आए हुए मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान चर्चा में आप लोगों के साथ फिर से शामिल हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जब से हमारी ज्ञान चर्चा शुरू हुई है तब से जो लोग इस सफर में हमारे साथ रहे होंगे उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा। ये लाभ धन का लाभ नहीं है, लेकिन ज्ञान का लाभ जरूर है। और ये वो ज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। कि आजकल युग में लोग जीवन की भागदौड़ में ऐसा उलझ गए हैं कि उन्हें इस ज्ञान की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। आमतौर पर लोग धन या ताकत के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं और उस दौड़ धूप में भूल जाते हैं कि नाम, धन या ताकत इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की जो यात्रा है जीवन की, वो किस लिए पैदा हुआ और किस तरह से जिए और अपनी यात्रा कैसे पूर्ण करे, इस बारे में विचार नहीं कर पाता। तो हमारा निरंतर प्रयास है कि हम व्यक्ति को उस ज्ञान के सागर में ले जाएं जहां असली मोती मिले, यानी उसे वो ज्ञान मिले जिससे उसके जीवन का रहस्य, जीने का अर्थ और मृत्यु का गम भी न हो। यानी जीवन और मृत्यु दोनों समान लगे, न जीने की खुशी न मरने का दुख। इसी क्रम में आज हमारा जो शांति धर्म के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हमारा विषय है, जिसके क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान में मन क्यों भटकता है और मन क्यों और कैसे लगे। तो अभी तक हमने शरीर की पोजीशन बारे में बात की। आज हम बात करते हैं श्वास के बारे में। सभी लोगों को पता है कि जब व्यक्ति का मन परेशान होता है तो सांस उखड़ जाती है, सांस तेज तेज चलने लगती है। यानी अगर मन परेशान है, स्थिर नहीं है, तो सांस तेजी से चलने लगेगी। और ठीक इसके उल्टा भी होता है, अगर हमारा मन स्थिर है, शांत है, तो सांस धीमी और गहरी होती है। क्योंकि जब तक श्वास है, श्वास चल रही है, तब तक चित्त भी चल रहा है। तो श्वास से चित्त का गहरा कनेक्शन है, इसको हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन श्वास से चित्त का यानी मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हमारी श्वास गहरी और लयबद्ध है तो इसका मतलब हमारा मन शांत है। अगर सांस तेज है, लय में नहीं है, तो हमारा चित्त अस्थिर है। इसका मतलब क्या है? हमको ध्यान में बैठने के पहले अपने सांस को लयबद्ध कर लेना चाहिए और गहरा कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अनुलोम विलोम का प्रयोग करें। ध्यान में बैठने के 2 मिनट पहले प्राणायाम करें। इससे क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इससे हमको चित्त में चैतन्यता मिलेगी, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि जब भी ध्यान में बैठे तो 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लें और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वही हाल है जैसे बिना वार्म अप के दौड़ना। तो बिना तैयारी के पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे तो सफलता मिलना कठिन हो जाता है। तो अभी हमने बात करी श्वास के बारे में कि अगर हमारी श्वास लयबद्ध होगी, गहरी होगी, तो हमारा ध्यान में चित्त शांत होगा। जब चित्त शांत होगा तभी ध्यान लगेगा, क्योंकि ध्यान का चित्त से ही कनेक्शन है। अगर चित्त शांत नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें सांसों को लयबद्ध करना चाहिए और प्राणायाम के बाद ध्यान में बैठना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, सुस्ती ना आए। अब तीसरी तकनीक है दृष्टि। अब अगली तकनीक जो हम बात करते हैं इस पर दृष्टि। दृष्टि क्या है? जब हमारी पलकें ऊपर को उठती हैं तो सतर्कता की पोजीशन आती है। जब आई बाल ये ऊपर को जाती है तो सतर्कता की पोजीशन आती है और दिमाग हमारा चैतन्य अवस्था में आता है। और जब ये पुतलियां नीचे को गिरती हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में आलस आता है और दिमाग सुस्ती के सिग्नल भेजने लगता है। दिमाग सब कॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। जब हम ध्यान में बैठे तो थोड़ा सा नेत्रों को, जो आई बाल है, उसको चित्त से ऊपर देखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी चैतन्य अवस्था बनी रहेगी। तो अभी तो हमने श्वास की बात करी कि श्वास को लयबद्ध करना है और गहरा करना है प्राणायाम के माध्यम से, और तब हमें जो है तो ध्यान में बैठना है। अब दृष्टि की बात है। दृष्टि को क्या रखना है? क्षितिज से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आई बाल ऊपर रहे और दिमाग चेतन अवस्था में रहे, नींद के सिग्नल ना भेजे, आलस के सिग्नल ना भेजे। अब चौथी तकनीक आती है मुद्रा। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो क्या होता है?
अगर हम हाथों को अलग रखें तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो वेस्ट चली जाती है। तर्जनी और अंगूठे जो मिलाने का जो पिछले जमाने से महर्षियों के समय से ये जो सिस्टम चला आ रहा है, ध्यान में बैठते हैं तो उंगली और तर्जनी को मिलाते हैं। इससे क्या होता है, एक हमारी एक सर्किट बन जाता है। इससे एक लाइट का सर्किट होता है, वैसे एक सर्किट बन जाता है, तो हमारी ऊर्जा रिसाइकिल हो जाती है, तो हमारी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती है और ध्यान में मन अच्छे से लग जाता है। इसीलिए अगर किसी का मन बहुत ज्यादा भटक रहा है तो उसे जो होता है माला ले लेनी चाहिए। माला कोई गिनने के लिए नहीं होती कि माला की हम गिन रहे हैं, गिनने के लिए नहीं होती। इससे होता ये माला एक अलार्म तरह काम करती है कि अगर हमारा ध्यान भटेगा तो हमारे हाथ रुक जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमारा ध्यान भटक गया। तो ध्यान में बैठने जो सिस्टम है उसमें अंगूठा और तर्जनी को मिलाने का जो सिस्टम है पुराने वाले जो चला आ रहा है, ध्यान में बैठने की जो कला चली आ रही है, इसीलिए है कि इससे एक हमारा सर्किट पूरा होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, हमारे शरीर में चेतनता बनी रहती है। और अगर बहुत ज्यादा मन भटक रहा है तो माला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और माला गिनते गिनते होता है कि जैसे हमारा ध्यान भटकेगा, हाथ रुक जाएगा, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा ध्यान भटक रहा है, हम फिर से अपने ध्यान में वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से मन को भटकने से रोक सकते हैं। अब आती पांचवी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिस पर लोगों को ध्यान नहीं आता, वो है खाना। हम भोजन क्या ले रहे हैं। अगर हम ध्यान में बैठने के पहले तला भुना खाना खा रहे हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर की एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, पूरा जो एनर्जी तंत्र है हमारा, वो पेट के खाना को पचाने में लग जाता है, तो दिमाग में एनर्जी की कमी होती है, अपने आप में सुस्ती आने लगेगी। तो जो लोग भारी खाना खाकर बैठते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, उनको नींद आएगी, आलस्य आएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी तो पेट के खाना पचाने में लग रही है, तो दिमाग में एनर्जी कमी होना स्वाभाविक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको जब भी ध्यान लगाना हो तो मिताहारी होना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, ताकि हमारा जो ऊर्जा तंत्र है वो पूरा दिमाग को ऊर्जा मिल सके और कहीं वेस्ट ना हो। तो अभी तक हमने देखा कि ध्यान लगाने के लिए पोजीशन, सीधी पोजीशन में बैठना है, नंबर 1 श्वासों को कंट्रोल करना है, नंबर 2, नंबर 3 दृष्टि हमको ऊपर को रखनी है, भूमध्य दृष्टि से कहते हैं, क्षितिज से थोड़ा ऊपर रखना है, नंबर 4 हल्का खाना खाना है। इन सब चीजों पर तो हमने बात के लिए सब चीजें हम कंट्रोल करके अपने ध्यान में हम डूब सकते हैं और ध्यान लगा सकते हो। ध्यान ही ऐसी कला है जिससे हम इस ब्रह्मांड किसी भी हिस्से पर अपनी नजर को ले जा सकते हैं। ध्यान में हम ईश्वर से मिल सकते हैं, यानी ध्यान ही वो सबसे बड़ी पूंजी है जिसको लोग आज के जमाने में भूल चुके हैं। उनको लगता है धन, ताकत या पैसा, इससे कुछ हासिल हो जाएगा, इससे कुछ हासिल नहीं होना। हमको जो मिलना है ध्यान से मिलना है, ध्यान से प्रभु मिलेंगे, ध्यान से हम कुछ भी संभव कर सकते हैं, ध्यान में सबसे बड़ी ताकत है। अब यहां तक तो हम आ गए, अब सबसे बड़ी चीज है मन। मन क्या, मन तो बहुत चंचल है, मन एक चालाक बंदर की तरह है। जैसा हमने बताया था, बंदर है जिसको किसी ने दारू पिला दी और फिर वासनाएं क्या है, दारू काम करती है, ईर्ष्या क्या, डंक का काम करती है, और भूत क्या है, हमारे अहंकार। तो इन सब चीजों से हमारा मन जो बहुत ही बिगड़ैल हो गया है, बहुत ही चंचल हो गया है। अब इसका क्या है, हम पद्मासन बिठा सकते हैं, अपने को अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मन को आगे जो हमारे स्वामी परमहंस जी हैं, परमहंस जी ने जो ऐसी ट्रिप बताई है जिससे मन को हम कंट्रोल नहीं बल्कि अपने मन को पिघला सकते हैं, इसके बारे में हम अगले ज्ञान की चर्चा में बात करेंगे। और तब तक के लिए हम ज्ञान चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय